अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अज्ञान के घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था। मेरे गुरु ने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे अंधकार को दूर किया। मैं उन गुरु महाराज को चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात हमारे दर्शक बिंद तथा श्रोता मंडली जो जहां से देख रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ आज की संध्या करो प्रचार हरिनाम सार में गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो प्रोत्साहित वाक्य द्वारा हमें प्रेरित करते हैं बार बार, मैं गौरांग महाप्रभु की वाणी से उन्हें धन्यवाद हरि बोल बोल के, जो कि अमृतसर से श्रीमान अनीस अरोरा जी उनकी शारीरिक स्वस्थता कामना करते हुए उनकी सर्व मंगल कामना हो पूर्ण हो, यही मैं भगवान से नित्य प्रार्थना करता हूँ ताकि उनके पूरे घर के सदस्य को जो भी उनकी मनोकामना हो पूर्ण हो, और वो जिस तरीके से विश्व में हरिनाम संकीर्तन के प्रचार में जो गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार में जो योगदान दिन प्रतिदिन और बढ़ते रहे। तो चलिए सब मिलके सबसे पहले थोड़े कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो चुके हैं हम और लाइट का बहुत समस्या है वृंदावन में और भयंकर गर्मी भी है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना देर तक हो सके। सब मिलके चलते हैं वृंदावन से नवद्वीप की ओर, जहां गौरांग महाप्रभु प्रारंभ किए थे। शिवास आंगन में हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। वहां के धूल अपने मस्तक पर लगा करके राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव नंदन ब्रज जमुना तीरवन चारी।
যমুনা তিলবনচারে জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারে গোপী জন বল্লভ गिरिवरधारे जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 3 को हम लोग तीसरी पाठ तक सुन चुके हैं। आज हम लोग सुनेंगे चौथी पाठ अर्थात श्लोक नंबर 195 से 195। यहाँ से अपनी अहेतु की कृपा करें। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहाद्वैत गौरद्वय पुष्पवंत चित्रोषंदे तमोनुदे। मैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को सदर प्रणाम करता हूँ, जो सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। वे गौड़ देश के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए और इस प्रकार सबको अद्भुत आशीर्वाद देने के लिए एक साथ उदित है। इसके साथ अध्याय में हम लोग पहुंचते हैं। तीसरी अध्याय का 100 অধম তোমার না পাব দর্শন, কেমতে ধরিব এই पापिष्ट जीवन। अत्यंत नीच, ये कल हम लोग सुने हैं कि नामाचार्य हरिदास जी जब गौरांग महाप्रभु जगन्नाथपुरी का अनुमति मिल चुका है उनकी माता जी से, तो कह रहे हैं अत्यंत नीच व्यक्ति होने के कारण मैं आपके दर्शन नहीं कर पा सकूंगा। मैं अपने पापमय जीवन को किस तरह धारण किए रहूंगा। प्रभु कहे करो तुमी दैन सम्मरण, তোমার দৈনতে मोर व्याकुल হয়। जगन्नाथ के समक्ष निवेदन करेंगे, उन्हें
जगन्नाथपुरी ले चलेंगे। तबे तो आचार्य कहे विनय करिया दिन दुई चारि रहे कृपा तो करिया। इसके बाद अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से अनुनय विनय की वो 2-4 दिन और रहने की कृपा करें। आचार्य रो वाक्य प्रभु ना करे लंघन रहिला अद्वैत गृहे ना कोइल गमन। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी अद्वैत आचार्य की प्रार्थना को उल्लंघन नहीं करते थे। अतएव वो उनके घर पर रुके रहे और उन्होंने जगन्नाथपुरी के लिए तुरंत प्रस्थान नहीं किया। आनंदित हईल आचार्य शची भक्त सब प्रतिदिन करे आचार्य महामहोत्सव। महाप्रभु के निर्णय से अद्वैत आचार्य सची माता तथा सारे भक्त अत्यंत प्रसन्न हुए। अद्वैत आचार्य प्रतिदिन महान उत्सवों का आयोजन कर रहे थे। दिने कृष्ण कथा रस भक्त गणे संगे रात्रे महामहोत्सव संकीर्तन रंगे। दिन के समय सारे भक्त कृष्ण कथाओं की चर्चा करते और रात में अद्वैत आचार्य के घर सामूहिक कीर्तन महोत्सव मनाया जाता। आनंदित होइया सोची करे नो रंधन सुखे भोजन करे प्रभु पाइया भक्तगण। माता सची बड़े आनंद से भोजन पकाती और भक्तों के सहित श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े ही आनंद के साथ प्रसाद ग्रहण करते। आचार्य रो श्रद्धा भक्ति गृहे संबोधन सकल सफल होइल प्रभुर आराधना। इस तरह अद्वैत आचार्य के सारे आश्चर्य उनकी श्रद्धा भक्ति घर धन और अन्य सब कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में भली भांति उपयोग किए गए। চির আনন্দ বারে দেখি পুত্র ভোজন कराया पूर्ण कोइल निज सुख। सची माता का आनंद निरंतर अपने पुत्र का मुख देखकर तथा भोजन कराकर बांटता रहा तथा अंततः पूर्णता को प्राप्त हुआ। এই মত অদ্বৈত গৃহে ভক্ত গণ মিলে বঞ্চিলা কতক দিনে महाकौतूहले। इस तरह सारे भक्त अद्वैत आचार्य के घर पर मिले और उन्होंने महोत्सवमय वातावरण में एक साथ कुछ दिन बिताए। आरो दिने प्रभु कहे सब भक्त गणे निज निज गृहे सबे करह गमने। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों से अपने अपने घर लौट जाने की विनती की। घर गिया करे सब घर गिया करो सबे कृष्ण संकीर्तन पुनरूपी आमा
श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे अपने अपने घर में भगवान नाम का सामूहिक संकीर्तन करने के लिए भी कहा और उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो उनसे दोबारा अवश्य मिल सकेंगे। কহুবা তোমারা করিবে নীলাদ্রি গমন, কহুবা আসিব আমি করিতে गंगा स्नान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कभी तुम लोग जगन्नाथपुरी आओगे और कभी मैं गंगा स्नान करने आऊंगा। नित्यानंद गोसाई पंडित जगदानंद दामोदर पंडितार दत्त मुकुंद এই চারিজন আচার্য দিল প্রভু সনে জননী প্রবোধ করি বন্দিল चरणे। श्री अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु के साथ जाने के लिए 4 जनों को भेजा। इनका नाम थे नित्यानंद गोसाई, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित तथा मुकुंद दत्त। अपनी माता की सांत्वना देने के बाद महाप्रभु ने उनके चरण कमलों में प्रार्थना की। तारे पदक्षिण करी करिल गमन एथाय आचार्येर घरे उठिल क्रंदन। सभी प्रबंध होने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को प्रदक्षिण किया और तत्पश्चात वो जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। इधर अद्वैत आचार्य के घर में उच्च स्वर से रोदन प्रारंभ हो गया। निरपेक्ष होइया प्रभु शीघ्र चलिला कांदिते कांदिते आचार्य पश्चात लीला। श्री चैतन्य महाप्रभु अप्रभावित थे, वे तेजी से चल दिए और अद्वैत आचार्य रोते हुए उनके पीछे चल रहे थे। जैसे कि शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने व्याख्या की है, निरपेक्ष शब्द का अर्थ है किसी भौतिकी वस्तु से प्रभावित ना होना तथा भगवान की सेवा में दृढ़ रहना। जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान करते समय अद्वैत आचार्य के घर में ही हो रहे उच्च क्रंदन को श्री चैतन्य महाप्रभु ने चिंता नहीं की। संसारी नैतिकवादी भले ही श्री चैतन्य महाप्रभु को ये कहकर आलोचना करे कि वो निष्ठुर थे, किंतु महाप्रभु को ऐसा आलोचना की कोई परवाह नहीं थी। ऐसे कृष्ण आंदोलन में जगत गुरु श्री रूप गोस्वामी भी उन्होंने ये दिखलाया है कि कृष्ण भावना में लगे हुए गंभीर व्यक्ति भी सांसारिक स्नेह प्रभावित नहीं होना चाहिए। भगवान की सेवा में लगना और भौतिकी लक्ष्य के प्रति उदासीन रहना ही श्रेष्ठ मार्ग है। কত দূরে গিয়া প্রভু করি জোড় আচার্য প্রবোধি কহে কিছু मिष्टि बात। जब अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे कुछ दूर तक गए तो महाप्रभु ने हाथ जोड़कर उनसे याचना की। वे निम्नलिखित मधुर शब्द बोले, जननी प्रबोधि करो भक्त समाधान তুমি ব্যগ্র হইলে কারো না রহিবে প্রাণ।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृपया सारे भक्तों को तथा मेरी माता को सांत्वना दीजिए। यदि आप ही व्यग्र हो जाएंगे तो फिर कोई जीवित नहीं रह सकता। तो बोली प्रभु तारे कोरिया लिंगन, निवृत्त कोरिया कोइल स्वच्छंद गमन। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को आलिंगन किया और उन्हें और आगे चलने से माना किया। फिर निश्चय होकर वो जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। गंगा तीरे तीरे प्रभु चारि जन साथे, नीलाद्रि चलिला प्रभु छत्र भोग पथे। महाप्रभु चारों व्यक्तियों के साथ गंगा नदी के किनारे किनारे छत्र भोग के मार्ग से नीलाद्रि अर्थात जगन्नाथपुरी की ओर चलने लगे। 24 परगना जनपद में पूर्व रेलवे के दक्षिण खंड में मगराहाट नामक रेलवे स्टेशन है। यदि स्टेशन से लगभग 14 मील दक्षिण पूर्व की ओर चले तो जयनगर नामक स्थान मिलता है। इस स्थान से लगभग 6 मील की दक्षिण में छत्रभोग नामक गांव है। कभी कभी इसे खाड़ी भी कहते हैं। इस गांव में वैजुक नाथ नामक शिव जी का आर्च विग्रह है। प्रति वर्ष यहाँ पर चैत्र मास अर्थात मार्च अप्रैल महीना में एक उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव नंद मेला के नाम से प्रसिद्ध है। आप वहाँ गंगा नदी नहीं बहती। इस रेलवे लाइन पर एक अन्य स्टेशन है जिसका नाम है बारुईपुर। इस स्टेशन के पास ही अटीसारा नामक एक दूसरा स्थान है। पहले ये गांव गंगा तट पर स्थित थी। इस गांव में पानीहाटी जाया जा सकता है, जहां से कोलकाता के उत्तर में स्थिर बराहनगर जाया जा सकता है। चैतन्य मंगले प्रभु नीलाद्रि विस्तारी बोर्निया छेनो दास वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक श्री चैतन्य भागवत में जगन्नाथपुरी तक के महाप्रभु के गमन का विस्तार से वर्णन किया है। अद्वैत गृहे प्रभु अद्वैत गृहे प्रभु বিলাস सुने जेई जन अचिरे मिलाए तारे कृष्ण प्रेम धन। जो व्यक्ति अद्वैत आचार्य के घर में संपन्न महाप्रभु के कार्यकलापों को सुनता है उसे निश्चय ही तुरंत कृष्ण प्रेम रूपी धन प्राप्त होता है। श्री रूप रघुनाथ पदे चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमलों को वंदना करते हुए और सदा उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्ह पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत को वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार मध्य लीला चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला 3 अध्याय के भक्ति यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कल हम लोग सुनेंगे श्री चैतन्य चरितामृत के अध्याय मध्य लीला का अध्याय 4
श्री माधवेंद्रपुरी का भक्ति श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य चौथा अध्याय का सारांश इस प्रकार किया है। छत्रभोग के मार्ग से गुजरते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु वृद्ध मंत्रेश्वर पहुंचे, जो उड़ीसा की सीमा पर है। रास्ते भर कीर्तन करते हुए और विभिन्न ग्रामों में भिक्षा मांगते हुए उन्होंने दिव्य आनंद का अनुभव किया। इस प्रकार वो रेमुना नामक सुप्रसिद्ध गांव पहुंचे, जहां गोपीनाथ का आर्च विग्रह है। वहां पर उन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी के मुख से सुनी हुई माधवेंद्रपुरी की कथा सुनाई। ये कथा इस प्रकार, गोवर्धन में रहते हुए एक रात को माधवेंद्रपुरी ने सपने में देखा कि गोपाल का आर्च विग्रह जंगल में है। अतः वो अगले दिन उस आर्च विग्रह के जंगल से खोद निकालने के लिए उन्होंने अपने पड़ोस के साथियों के उनके साथ ले चलने के लिए निमंत्रित किया। फिर उन्होंने गोपाल जी का आर्च विग्रह बड़ी धूमधाम से गोवर्धन पर्वत की चोटी पर स्थापित किया। गोपाल की पूजा की गई और अन्नकूट उत्सव मनाएगा। उस उत्सव में सर्वत्र पता लग गया कि और निकटवर्ती गांव के अनेक लोग उसमें सम्मिलित होने आए। एक रात गोपाल विग्रह फिर माधवेंद्रपुरी के सपने में आए और उनसे जगन्नाथपुरी जाकर कुछ चंदन का लेप लाने के लिए आर्च विग्रह को लेप करने के लिए कहा। ये आदेश पाकर माधवेंद्रपुरी तुरंत उड़ीसा के लिए चल पड़े। बंगाल होकर यात्रा करते हुए वे रेमुना गांव में पहुंचे और वहां पर उन्होंने गोपीनाथ जी का आर्च विग्रह को भोग लगा हुआ एक पात्र खीर प्राप्त हुआ। ये खीर पात्र गोपीनाथ ने चुराया था और उन्होंने इसे माधवेंद्रपुरी को दिया था। तभी से गोपीनाथ विग्रह खीर चोरा गोपीनाथ कहलाता है। जगन्नाथपुरी पहुंचने पर माधवेंद्रपुरी को राजा से अनुमति प्राप्त हो गई। वो अपने साथ एक मांड चंदन तथा 20 तोले कपूर ले जा सके। वे 2 व्यक्तियों की सहायता से ये सामग्री रेमुना लाए। उन्होंने फिर से सपने में दिखा गोवर्धन पर्वत स्थिति गोपाल जी की इच्छा है कि इस चंदन को कर्पूर के साथ मिलाकर लेप तैयार किया जाए और इसे गोपीनाथ जी के विग्रह में लगाया जाए। ये समझकर कि इसे गोवर्धन स्थिति गोपाल जी संतुष्ट होंगे, माधवेंद्रपुरी ने इस आदेश का पालन किया और फिर जगन्नाथपुरी लौट आए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु तथा अन्य भक्त को ये कथा सुनाए और माधवेंद्रपुरी को शुद्ध भक्ति की प्रशंसा की। जब माधवेंद्रपुरी द्वारा रचित कुछ श्लोकों सुना रहे थे तो भावमग्न हो गए, किंतु जब उन्होंने देखा कि वहां अनेक लोग एकत्र हुए तो उन्होंने अपने आप को संभाला और थोड़ा सा खीर प्रसाद ग्रहण किया। इस तरह रात वहां बिताकर अगले दिन वो फिर से जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। एक श्लोक पढ़ करके हम यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर हम लोग सुनेंगे। यस्मै दातु चोरयन्या क्षीर भंडम गोपीनाथ क्षीर चोरा भी दोहूतम श्री गोपाल पादुरा सिद्ध ससन जत प्रेमाना तंग माधवेंद्रम नतोऽस्मि। अर्थात मैं उन माधवेंद्रपुरी को सदर नमस्कार करता हूँ जिन्हें श्री गोपीनाथ ने खीर का एक पात्र चुरा कर दिया और तत्पश्चात स्वयं खीर चोर कहलाया। माधवेंद्रपुरी की प्रेम में से प्रसन्न होकर गोवर्धन स्थित श्री गोपाल विग्रह ने जन समूहों को दर्शन दिया।
भक्ति विनोद ठाकुर की टिप्पणी है, इस गोपाल विग्रह की प्रतिष्ठा सर्वप्रथम कृष्ण के पोपुत्र ब्रजनाथ ने की थी। माधवेंद्र पुरी ने गोपाल विग्रह को फिर से ढूंढ निकाला और उन्हें गोवर्धन पर्वत की चोटी पर स्थापित किया। ये गोपाल विग्रह आज भी नाथ द्वार में विद्यमान है और वल्लभ आचार्य के वंशज के देख रेख में है। इस विग्रह की पूजा बड़े ठाट बाट से की जाती है और वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति अल्प मूल्य देकर विभिन्न प्रकार का प्रसाद खरीद सकता है। यहीं पे हम आज विराम देंगे। तत्पश्चात कल सुनेंगे हम लोग चौथे अध्याय से। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे